हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 14 जून की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, बायोटेक फर्म माई लैब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बायोटेक फर्म माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने अतिरिक्त जानकारी दी है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको जान लेते हैं। तो ये जो माई लैब के मोबाइल फोन एप्लीकेशन का उपयोग उनके प्रशिक्षण की निगरानी से की जाएगी, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रशिक्षण पट्टी की एक तस्वीर क्लिक करने की सलाह दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद था पुणे स्थित फर्म जिसकी डायग्नोसिस, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा जैसे कई कार्य क्षेत्रों में उपस्थिति है, ने हाल ही में देश की पहली कोविड-19 स्वयं प्रशिक्षण किट कोविड सेल्फ लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी ये है दोस्तों। अक्षय कुमार को क्यों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये कंपनी ये मानती है कि अक्षय कुमार स्वस्थ जीवन के सच्चे पैरोकार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मेडिसिन ऑफ फार्म द स्काई, ये जो योजना है इस तरीके की, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्लिपकार्ट ने ही मेडिसिन ऑफ द स्काई शुरू किया है। इसके तहत आपको उस एरिया तक भी दवाई पहुंचाई जाएगी ड्रोन के माध्यम से जिस एरिया में डिलीवरी पॉसिबल, मतलब जो होम डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे पहाड़ हो गए, बड़े बड़े पहाड़, या जैसे जंगलों में जहां पर डिलीवरी मैन नहीं जा पाता है, वहां पर भी दवाइयों जैसी नेसेसरी चीजें पहुंचाई जाएंगी दोस्तों। ठीक है, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगी और टीकों और चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी को सक्षम करेगी दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में अतिरिक्त ये जानकारी आपके सामने है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में आपका ऑल इंडिया सर्विस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये जो मैंने अभी बताया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने जो पीएचडी किए हुए छात्र हैं उनकी संख्या ये इन सब में बताई जाती है। मतलब इसमें एक रिपोर्ट आई थी इसकी 2019-20 में जारी हुई थी। पिछले 5 वर्षों में जो पीएचडी की संख्या है वो 60% बढ़ी है, इस रिपोर्ट में बताया गया था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या में 80% से 2015 में 75 थी, 2020 में 135 तक की वृद्धि हो गई है। देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पीसीवी की शुरुआत की है दोस्तों? ठीक है, तो आपका इसका सही उत्तर है नागालैंड ने काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो पीसीवी का फुल फॉर्म है वो आपका क्या बोलते हैं, पेन्यूकोक कंजुगेट वैक्सीन है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यूनिवर्स टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए न्यूमोकोल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी पेश करने वाले नागालैंड उत्तर पूर्व का 8वां राज्य बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे ये क्या होता है वैक्सीन? तो ये वैक्सीन किनको लगाई जाती है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप्टोकोक्स निमोने नामक एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों। इसके कारण क्या होता है, फेफड़े में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया कुछ मामलों में गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं। ठीक है, जैसे गंभीर समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं, मतलब जैसे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करते हैं और बुजुर्गों को भी ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसी को रोकने के लिए ये वैक्सीन न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने नवोदय खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रीक्रू लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम भारत के पूर्व बल्लेबाज और बल्लेबाज कोच संजय बांगर के साथ सहवाग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका क्रीक्रू, ये योजना क्या है दोस्तों? ये जो नए बच्चे बने हैं उनको
जो नए नए बच्चे इस क्षेत्र में जाते हैं, क्रिकेट के से संबंधित कोई क्षेत्र है वहां जा रहे हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन माध्यम था दोस्तों। ठीक है, युवाओं को प्रत्येक कोच के साथ लगभग 4 घंटे की, ठीक है, क्यूरेटेड वीडियो सामग्री के साथ दुनिया भर के 30 खिलाड़ी कोच की मास्टर कक्षाओं के माध्यम से क्रिकेट खिलाना सीखने में मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है, कितने कोच? 30। तो इन कोचों में से कुछ कोचों का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले एबी डिविलियर्स, ठीक है, ब्रैडली ब्रायर आरआर, ठीक है, क्रिस गेल, डेवेन ब्रावो, ठीक है, हरभजन सिंह, ठीक है, जोंटी रोड्स, ये हैं आपके जो कि कोच होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड अनाथों विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है असम। दोस्तों असम बहुत आजकल बहुत ही न्यूज में है। ये कभी कभार अपना राष्ट्रीय उद्यान के मामले में भी सबसे आगे है। ठीक है, आगे इन द सेंस कि खबरों में है। इसने लगातार मतलब एक दिन छोड़ के 9 और 9 के बाद आई थिंक 12 को 2 राष्ट्रीय उद्यानों का गठन किया दोस्तों। ठीक है, आपको उस वीडियो में हमने साफ साफ बताया है कि वो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो और जान लेते हैं इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ये हाल ही में बीजेपी के हैं, अभी यहाँ पर चुनाव हुआ था हाल ही में, ये वहाँ के सीएम बने हैं। ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत सभी भुगतान हाल ही में और मौजूदा दोनों लाभकारियों को हर महीने 10 तारीख को भेजे जाएंगे। ठीक है, जो शर्तानुसार अर्थात जो इस पॉलिसी के अंदर आएंगे उन्हें 10 तारीख तक, महीने के 10 तारीख तक उनके खाते में पैसे पहुंचा दिए जाएंगे, इनका ये कहना है। जिसके तहत कोविड के कारण अनाथ हुए 11 बच्चों को इस महीने के लिए 3,500 की वित्तीय सहायता और आपका 7,81,200 की सावधिक जमा राशि प्राप्त हुई। ठीक है, जिसके बदले उन्हें घर हर महीने 3,500 मिलेंगे। ठीक है, जुलाई में 24 साल की उम्र तक उन्हें एक लैपटॉप भी दिया जाएगा, ऐसा इस सरकार का कहना है। ठीक है, इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण विधवा होने वालों को 2.5 लाख की एक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, जबकि 1,130 से 830 अरुणोदय योजना से और 300 विधवा पेंशन योजना से आपका हर महीने दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए किस नई वैश्विक बुनियादी ढांचा पेश किया है? तो किसके टक्कर में? तो चीन की योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसको टक्कर देने के लिए G7 दोस्तों, जो G7 कंट्रीज हैं वो चीन के अगेंस्ट रहती है हर बार। ठीक है, ये इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, इसका सही उत्तर है दोस्तों बिल्ड बैक बेटर वर्ड्स। ठीक है, इसका ही सही उत्तर है। इसको आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अपोजिट में रखा जाएगा, कॉम्पिटिटिव होगा ये। ठीक है, कॉम्पिटिशन देगा इसको। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं वन बेल्ट योजना के बारे में। तो अर्नवाल के इंग्लिश काउंटिंग में अपने शिखर सम्मेलन में एक बयान में 7 G7 नेताओं ने कहा कि मूल्यों से प्रेरित उच्च मानक और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेंगे। ठीक है, चीन ने जो BRI, ठीक है, एक जो योजना चालू की थी वो एक $1 ट्रिलियन की बुनियादी ढांचा योजना है। ठीक है, जिसे चीन ने 2013 में लॉन्च किया था, जिसमें विकास और निवेश की पहल शामिल है। ठीक है, जो एशिया से यूरोप और उससे आगे तक फैलेगी। ठीक है, चीन अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एशिया में इस प्रकार की योजना लाता है। इसमें इसने एक बहुत $1 ट्रिलियन खर्च किए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये देखिए आपको G7 के कंट्रीज दिख जाते हैं। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, आपका इटली हो गया। ठीक है, इस प्रकार से USA हो गया, ये सब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।